हमारी पुस्तक संक्षिप्त राम कथा क्लास 6 की है, कक्षा 6 की। हमने बालकांड पढ़ाया था पहले, उसमें अवधपुरी में रामजन्म पढ़ाया था। आज हम फिर बालकांड में जंगल और जनकपुर पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा जंगल और जनकपुर। तो ये विश्वामित्र के साथ जंगल में राम लक्ष्मण, जब विश्वामित्र के साथ ना राम लक्ष्मण जाते हैं, उन्हें ले जाते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। आश्रम तक पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संध्या काल हो चला था, यानी शाम का समय, संध्या काल। महर्षि ने राजकुमारों से कहा, यानी कि महर्षि यानी कि गुरुजी ने कहा। राजकुमार कौन थे? राम और लक्ष्मण। आज रात हम नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। मैं तुम्हें बला अति बला नामक विधाएं सिखाना चाहता हूँ। ये विद्या है बला और अतिबला। इनको सीखने से तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा। इनसे तुम्हारी आसुरीय शक्तियों से भी सुरक्षा बढ़ जाएगी। सुबह फिर यात्रा शुरू हुई। आगे की यात्रा कठिन थी। महर्षि ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। एक राक्षसी यानी फीमेल ताड़का, यानी हम राक्षसी का बारे में बताया है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। राम के धनुष की टंकार से राक्षसी ताड़का गरजती हुई आई। टंकार में ध्वनि। वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से चारों ओर से घेर लिया। राम के एक तीक्ष्ण बाण से ताड़का हर हरा कर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। इसके बाद वे तीनों महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम तक पहुंचे। सिद्धाश्रम विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि निश्चित हो गए। 5 दिनों तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। निर्विघ्न यानी इसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं आई, डिस्टर्बेंस। अनुष्ठान का अंतिम दिन आ पहुंचा। तभी सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम ने तुरंत धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया। होश आने पर वह दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। दूसरा बाण सुबाहु को लगा। उसके प्राण वहीं निकल गए, यानी मर गया। अन्य राक्षसों में भगदड़ मच गई। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि ने दोनों राजकुमारों को बहुत आशीर्वाद दिए। जनकपुर में, अब ये जनकपुर में जाते हैं जहाँ सीता स्वयंवर हुआ था। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा के लिए उत्साहित थे। उन्हें लेकर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर उनका स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। राजा जनक ने महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में आपने जो प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर राजा जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। शिव धनुष विशाल यानी कि बड़ा था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। अनुचर मीन्स नौकर। राजा जनक ने बताया, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर यह धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। अनेक राजा और देव दानव में से कोई भी इस धनुष को उठा तक नहीं पाया। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। प्रत्यंचा में जो धनुष में एक धागा सा बंधा होता है उसे प्रत्यंचा कहते हैं। तब विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स यानी पुत्र, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। गुरहि प्रणामहु मनहि मन कीनः, अति लाघव उठाई धनु लीनः। अर्थ है, मन ही मन राम ने गुरु को प्रणाम किया और बहुत कम प्रयास से ही धनुष को हाथ में उठा लिया। राम के प्रत्यंचा खींचते ही धनुष बीच में से क्या हुआ प्यारे बच्चों? टूट गया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इसका अर्थ है, उसी क्षण राम ने धनुष को बीच से खंडित कर डाला। खंडित मीन्स तोड़ना। समस्त लोग भयंकर ध्वनि से भर गए, जैसे बादल गरजते, इस प्रकार से। राजा जनक की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उन्हें पुत्री सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। विश्वामित्र से अनुमति लेकर तीव्रगामी जो बहुत स्पीड से भागता है, चलता है, रथों पर दूत अयोध्या भेजे गए। जनकपुर में बारात के स्वागत की तैयारियां जोरों से होने लगी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। हाथी घोड़े रथ पर सवार होकर बारात 5 दिनों की यात्रा करके जनकपुरी जा पहुंची। जनकपुरी जगमगा रही थी। भाई 5 दिनों में बारात पहुंची थी। प्यारे बच्चों, ये देखो,
ये श्री राम जी हैं, ये धनुष तोड़ रहे हैं, ये माता सीता है, ये जनक हैं। ठीक है, चित्र देख लिया। अब देखिए आगे चल दिए राम विवाह। अब यानी कि राम विवाह शुरू हो गया। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित यानी कि सजाना डेकोरेशन चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी विवाह मंडप में आए। राजा दशरथ से अपनी पुत्रियों का परिचय कराते हुए राजा जनक बोले, राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई सीता कहाँ मिली थी, तो जनक को हल चलाते हुए खेत में। मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है। ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी है और छोटी का नाम श्रुति कृति है। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी और शत्रुधन के लिए श्रुति कृति को स्वीकार करें। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने सहर्ष बहुत आराम से स्वीकार कर लिया। गुरु वशिष्ठ और शतानंद ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत विवाह संपन्न करा दिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिनों के लिए जनकपुर में रुकी। पहले जब शादी होती थी तो बारात कुछ दिन, 4 या 5 दिन वहीं रुका करती थी। हो ही सुगुन बरसही सुमन सुर दुंदुभी बजाई, विबुध बधु नाचही मुदित मंजुल मंगल गाई। यानी कि शुभ सगुन हो रहे थे। देवता दुदुम्बी बजा बजाकर पुष्प वर्षा रहे थे। देव गनाएं आनंद पूर्वक मंगल गीत गा गा कर नाच रही थी। दुदुम्बी में से आपने देखा होगा ना, बाहुबली में भी। कुछ दिनों तक जनकपुर का अतिथि ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ बारात को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। वे कुछ दूर ही गए होंगे कि क्रोध की साक्षात मूर्ति बने परशुराम हाथ में फरसा लेकर प्रकट हो गए। राजा दशरथ ने बहुत अनुनय विनय की। लक्ष्मण ने उनको करारा उत्तर दिया। अंत में श्री राम के मृदु वचन मानकर वे लौट गए। मृदु यानी मीठे शब्द। अयोध्या में बारात के पहुंचते ही घर घर में आनंदोत्सव होने लगे, यानी खुशियां मनाने लगे। तीनों रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने पुष्प वर्षा की। यह उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। प्यारे बच्चों, जो इसमें शब्द आए कठिन शब्द, वो शब्दावली इस प्रकार है। संध्या काल, शाम का समय। आसुरी, राक्षसी, आश्वस्त, भरोसा होना, अनुष्ठान, मांगलिक कार्य, प्रत्यंचा, डोरी, खंडित, टूटा फूटा, आभूषण, जेवर, साक्षात, प्रत्यक्ष, तीक्ष्ण, तेज, मूर्छित, बेहोश, असंभव, जो संभव ना हो, दानव, राक्षस, प्रयास, कोशिश, तीव्रगामी, तेज चलने वाला, सुसज्जित, भली प्रकार सजे धजे, तत्काल, तुरंत। जय श्री राम, जय सीताराम।